इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार। विलेपनं चारु करोमि भक्त्या सर्वधर्माणि सर्वगणिमानि सर्वश्यमानि सर्वगौमानि सर्वैश्वानि सर्वधान्यमानि सर्वलक्ष्यमानि सर्वमोहीयं सर्वकर्माष्टकम्। ओम शुद्धर्शन महाराज चक्रिकम देजो वलेश्वरी शांति निरंतरम स्वस्तिरस्तु विदितेश्यमस्तु शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु स्वस्तिरस्तु कल्याणमस्तु कुलगोत्र ओम ईश्वरं नमो सयपुण्यं नमो ओम राम नमो श्याम शिवो सिद्धबुद्धिं भवो सुनो ओम यज्ञ सर्वभूत काशी आदिनाथ जय नमो आयुर्वादी ओम ईश्वरं नमो पते बुद्धिं नमो ओम ह्रीं शिव क्लीं शां शिव क्रोधि निवारणे महामाहि नमो ओम ह्रीं जलाम भूते ओम ह्रीं हरं नमो वोहि बुद्धिं नमो ओम आं सर्वराज प्रजामहि सर्वसर्वो ओम ह्रीं मंदिरं नमो ओम ह्रीं श्रीं हमसं ब्रह्मणि राम नमो ओम ह्रीं चौबेश्वर तुलसी आदिनाथ ओम ह्रीं हरं नमो विलोकिं नमो ओम नमो भगवती भगवती महामानस नमो ओम ह्रीं रुद्रादिदेव आदिनाथ तुलसी आदिनाथ शांतमयि चिदानं संदेहि शामि शामि विचुप्रभामि क्षीरे जिनायुरं चिमान्या शंपतिवांश देवा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमं मम महमं सं तं मम सर्वोद्धार करोमि स्वाहा सर्वोद्धार करोमि स्वाहा। चार ओम नमः शिवेभ्याम् ओम नमः शिवेभ्याम् ओम नमः शिवेभ्याम् श्री वीतरागाय नमः ओम नमो भगवते भगवते श्रीमते श्री बालसिद्धंकराय द्वादशोपस्कराय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्माय परम सुखाय त्रिलोक महिव्यापकाय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत कष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय अनुसुखाय शक्ति ज्ञान सर्वज्ञानी का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगो सर्वविनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अवयस्माकं आत्मे गुणयामि ओम ह्रीं श्री कथने संस्कृतारे जनेजा मुक्ति नमाक वरु ओम ह्रीं चिंतामणि मार्शाय नमः अष्टमसाय भगवामदी। महानुभाव जो इंसान किसी के मस्तक पर चंदन लगाता है उसके मस्तक पर कोई चंदन लगाए ना लगाए लेकिन उसकी उंगली से हमेशा खुशबू आती रहती है। जो इंसान मिठाई को बनाता है वह
मिठाई खा पाए ना खा पाए, लेकिन उसको मिठाई की सुगंध आती ही रहती है। जो इंसान किसी के लिए अच्छे शब्द बोलने का प्रयास करता है, उसको लोग अच्छे शब्द बोले ना बोले, लेकिन उसकी आत्मा से अच्छाई की आवाज आती ही है। जिस प्रकार से टंकी में जैसा पानी होगा वैसा ही नल से निकलेगा। टंकी में साफ पानी है तो साफ निकलेगा, गंदला पानी है तो गंदला निकलेगा। उसी प्रकार से जैसा आपके अंदर विचार है, जैसा आपके मन में चल रहा है, वैसे ही आपके मुख से बाहर निकलेगा, वैसे ही आपकी जबान से बाहर चलेगा। आपने देखा होगा कि जब परमात्मा ने इंसानी की शरीर की रचना की तो 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंखें दी, 2 कान दिए, नासिका भी 2 दी, लेकिन मुंह को 1 दिया। परमात्मा ने जब मनुष्य के शरीर की अंगों-पांग की रचना करी तो उन्होंने हर चीज 2 दी, लेकिन क्या किया? मुंह 1 ही दिया। क्यों दिया? क्योंकि क्या होता है, हाथ से आप एक काम करते हो, पैर से आप एक काम करते हो, आंख से आप एक काम करते हो, लेकिन मुंह से आप 2 काम करते हो। मुंह से आप 2 काम करते हो। क्या क्या करते हो? मुख से आप 2 काम करते हो। क्या क्या करते हो? बोलिए ना, क्या क्या करते हो? मुख से आप भोजन भी कर सकते हो और भजन भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मुख से आप भोजन भी कर सकते हो और भजन भी कर सकते हो, लेकिन परमात्मा को पता था कि इंसान भोजन तो रखेगा लेकिन भजन को भूलता जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया? मुख की एक ही रचना करी, क्योंकि जो ये जिह्वा है ना, ये चखती भी है, ये जिह्वा जो है ये चखती भी है और बकती भी है। क्या करती है? चखती भी है और बकती भी है। कई बार आप लोग बोलते ना, तुम्हारी जबान बहुत लंबी होती जा रही है, तो मैं सोचता हूं कि जबान तो उतनी सी है, लेकिन लंबी क्या होती जा रही है? अर्थात ज्यादा जो बोलता है तो कहते तुम्हारी जबान बहुत लंबी होती जा रही है। ध्यान रखिएगा, परमात्मा ने आपको हर चीज 2 दी कि एक बंद हो जाए तो भी दूसरे काम से चालू रखे, लेकिन मुंह को 1 दिया। और सबसे बड़ी बात, आप यदि मुंह की तरफ विचार करो तो आपने देखा होगा कि इंसान के साथ जिह्वा जो होती है वह जन्म से लेकर कब तक चलती है? मरण तक चलती है। और दांत जन्म के बाद में आते हैं और मरण के पहले चले जाते हैं। तो वह कारण है कि आपको अपने जीवन में समझना चाहिए कि जो कोमलता है, जो सरलता है, वह इंसान के साथ में हमेशा जिंदगी भर चलती है, और जो कठोरता होती है वह कुछ समय के लिए साथ में रहती है, बाद में समाप्त हो जाती है। तो हमेशा नरम बनने का प्रयास करें। दुनिया में इंसान 3 तरह के, कितने तरह के? 3 तरह के होते हैं। एक इंसान नारियल की तरह होता है। कैसा होता है नारियल? ऊपर से कड़क और अंदर से नरम। एक इंसान खजूर की तरह होता है। कैसा होता है? ऊपर से नरम और अंदर से कड़क। और एक इंसान किशमिश की तरह होता है। कैसा होता है किशमिश? ऊपर से भी नरम और अंदर से भी नरम। तो 3 तरह से इंसान हुआ करते हैं, ऊपर से नरम, अंदर से कड़क, ऊपर से कड़क, अंदर से नरम, और नरम ही नरम। तो आप कौन से इंसान के पास जाना पसंद करोगे? किशमिश की तरह। और अपन कैसा बनना चाहते हैं? नारियल की तरह। हम चाहते हैं किशमिश के जैसे इंसान के पास में जाना, तो उसके पहले किशमिश जैसा बनने का भी तो प्रयास करो। जब बनोगे जब तो उसका आनंद ले पाओगे, जब बनोगे जब तो बना पाओगे।
आज जितने हमारे दिगंबर संत हैं सभी ने किया वह वन की ओर चले गए। क्या हुआ? जो व्यक्ति वन की ओर जाता है वह बन जाता है, और जो वन में नहीं जाता वह भटक जाता है। वन में जाना मतलब संसार से विरक्त होना, तो वह बन गए। और जो बनते कई तरह से, क्या क्या बनता है? रोटी बनती है, पूड़ी बनती है, पकौड़ी बनती है, सब्जी बनती है, तरह तरह की चीजें बनती हैं। लेकिन ये बनना थोड़ी देर के लिए होता है। इवन आप किसी सरकारी पद पर भी आ जाओ तो कितने देर के लिए होता है? जैसे कोई राष्ट्रपति थे अभी पहले, तो अब आप क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व टीचर, भूतपूर्व कलेक्टर। लेकिन कभी आज तक आपने किसी मुनि के नाम के साथ सुना कि भूतपूर्व मुनि? नहीं। समाधि भी हो जाएगी तो क्या कहते हैं? भूतपूर्व नहीं बल्कि अभूतपूर्व। क्या होता है? एक भूतपूर्व होता है जो ग्रस्त होता है, और जो संत होते हैं वह अभूतपूर्व बन जाते हैं कि जो अभूतपूर्व काम कर दिया। नहीं तो आता ना एक्स मास्टर, एक्स मिनिस्टर, लेकिन कभी ऐसा लिखा कि मुनि के साथ में एक्स मुनि? नहीं, क्योंकि ये एक्स नहीं है, एक्सेस है। क्या होता है कि ये जो होते हैं साधारण नहीं है, ये जो है असाधारण है। इनको जीवन में आपको बड़ी पुण्याई से मिलती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन में आप चाहते हो कि हम किसमिस की तरह बने, तो ही आपको किसमिस जैसा आनंद मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो व्यक्ति घर में, परिवार में अच्छे से बैठ सकता है, वही आकर बाहर समाज में, महफिल में अच्छे से बैठ सकता है। और जो व्यक्ति घर परिवार में भी कभी इस कुर्सी पे, कभी उस कुर्सी पे, कभी उस बिस्तर पे, कभी उस बिस्तर पर बैठेगा तो क्या होगा? वह कभी भी अच्छी तरह नहीं बैठ पाएगा। एक बार कहीं बाजार में एक बच्चा किसी से लड़ पड़ा, और जब आप विचार करिए कभी किसी से झगड़ा हो जाए तो आपके मुंह से क्या शब्द निकलते हैं? जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वही भी शब्द मुंह से निकल जाते हैं। और झगड़ा कई तरह से होता है। तो बच्चा बाजार में झगड़ पड़ा, ऊट पटांग बातें कर रहा था। तो एक व्यक्ति ने कहा, बोले इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है? इससे कर्म बंद होते हैं। तो हम अपनी भाषा में समझाया उसको। वो लड़का कुछ नहीं बोला, चुपचाप आ गया। अगले दिन वह शाम को उस अंकल के घर में पहुंचा, और वहां जाकर देखा कि अंकल मोहल्ले वालों से जोर जोर से लड़ रहे थे। तो बच्चे ने कहा, अंकल इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए, इससे कर्मों का बंद होता है। यही है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा करने का तो प्रयास करो। अरे पहले खुद झगड़ने में माहिर है, और तुम दूसरे का झगड़ा क्या निपटाओगे? तुम्हारे पास खुद के पास में तो मन में अशांति है, और तुम दूसरों को शांति क्या दोगे? और मन में शांति पाना है तो पहले अपने आप को शांत करो। और जो व्यक्ति अपने आप को शांत कर लेता है उसको सारा संसार शांत नजर आता है। और जो व्यक्ति अपने आप को ही अशांत कर रखा है तो उसको दुनिया में शांति मिल ही नहीं सकती। क्योंकि शांति कहां पर है? एक बार मैंने पूछा कि शांति कहां पर है? एक दादाजी खड़े हो गए। मैंने पूछा शांति कहां पर है? बोले मेरे घर में खाना बना रही है। उसकी पत्नी का नाम शांति थी। मैंने पूछा शांति कहां पर है? एक बाबा जी खड़े हुए, बोले कहां पर है? बोले घर में खाना बना रही है। बोले मेरी पत्नी का नाम शांति। तो शांति ना घर में है, ना शांति बाजार में है, ना शांति दुकान में है, ना शांति कहीं पर है। शांति यदि है तो इंसान की अपने मन के अंदर में है, अपने विचार के अंदर में है। और जिसके मन के अंदर, विचार के अंदर शांति है, उसको जीवन में सब कुछ शांति ही शांति मिल जाएगी। लेकिन मन में क्रांति है। क्या है? मन में क्रांति है तो वचन में शांति आ ही नहीं सकती। और जब मन में शांति होगी तो वचन में क्रांति आ ही नहीं सकती। तो क्रांति को छोड़ो, शांति को जीवन में स्थान दो। तो तीन तरह के लोग हैं।
एक श्रीफल की भांति है जो ऊपर से कठोर अंदर से नरम, एक ऊपर से नरम अंदर से कठोर, और एक होता है जो किशमिश की तरह होता है, नरम ही नरम। तो आपको विचार करना है कि आप श्रीफल की तरह हैं, आप खजूर की तरह हैं, कि आप किशमिश की तरह हैं। एक व्यक्ति कह रहा है हम तो कुछ भी नहीं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं किस तरह से है, इसका आकलन स्वयं करना है, जीवन का कल्याण करना है। ये मंगल शुभ होना आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, दिल्ली।